साहब, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे गांव में आए हैं। हम आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे। साहब, आपको गांव की जांच करनी है ना, तो आपको जो कुछ भी लगेगा ना, मैं आपको दूंगा। सरपंच होने के नाते मेरा धर्म है आपकी मदद करना। सर, मुझे लगता है मुझे गांव की जांच करने की जरूरत नहीं है। जिस शख्स को मैं ढूंढ रहा था वो यही है। साहब, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? आप पर इसको क्यों ढूंढ रहे थे? गांव के सरपंच को नहीं पता मैं किस इंसान को ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ हो क्या रहा है ये? और ये इतने सारे गांव वाले लाठी लेकर क्यों खड़े हैं? और ये इसको मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साहब, आपको इनके बारे में नहीं पता। ये लोग यहाँ आकर इस बच्ची को इसके परिवार से छीन रहे थे। और तो और ये कह रहा था कि ये चेयरमैन है। हम तो बस इसे ये सब करने से रोक रहे थे। हाँ, और ये पागल आदमी खुद को चेयरमैन कह रहा था। पागल आदमी? तुम्हें पता भी है वो कौन है? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये चेयरमैन है। सरपंच, अगर ये चेयरमैन होता तो अब तक हमें खत्म कर चुका होता ना। चेयरमैन इन दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका चेयरमैन के साथ कुछ रिलेशन है, और इनको ऐसे ट्रीट करना, इसका मतलब चेयरमैन के साथ दुश्मनी मोल लेने जैसा है। साहब, इनका चेयरमैन के साथ क्या रिश्ता हो सकता है भला? दरअसल चंद्रपुर में जो फैक्ट्री है, ये दोनों वहीं काम करते हैं, और मैंने आज ही वहां के सभी वर्कर्स को मुआवजा दिलवाया। क्या? इसका मतलब तुम्हें पैसे मिले हैं, बस तुम हमें देना नहीं चाहती। ओह, तो तुम बिना पैसे दिए अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहती हो, है ना? साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं इनको कितना मुआवजा मिला है? नहीं, मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन कतई नहीं दे सकता। वो हमारी कंपनी की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। तभी मैं सोचूं ये अचानक इसकी बेटी को लेने क्यों आ गई। साहब, अब तो आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। हमारी मदद कीजिए साहब। मैंने इतने साल इस बच्ची को पाला है साहब, संभाला है साहब। ये लोग अब आके मुझसे उससे छीनना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? साहब, मेरी तो पूरी जिंदगी बच्चों को बड़ा करने में ही चली गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम किया, सिर्फ काम, और उसके बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं तो लुट गई। ये नाटक करना बंद करो। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना? मैं दूंगी तुम्हें पैसे। तुम्हें पैसे देने ही चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम बिना पैसे दिए अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओगी? अब हमें पता चल गया है तुम्हें बहुत पैसे मिले हैं। चुपचाप 5 लाख रुपए दो, वरना अपनी बेटी को तुम यहाँ से लेके नहीं जा सकती, समझी? वाह, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। तुम्हें बस पैसे चाहिए, वो बच्ची नहीं। डरो मत, मैं इनके साथ हूँ। आखिर इन्होंने भी तो इस बच्ची को पाला है, बड़ा किया है। इनका भी तो खर्चा हुआ ही होगा ना। आखिर आसान नहीं है एक बच्ची का ख्याल रखना इतने सालों तक। और अगर तुम दोनों को इस बच्ची को अपने साथ ले जाना है, तो तुम दोनों को इन गांव वालों को पैसे देने ही होंगे। बिल्कुल सही साहब, इसने मेरे बेटे को भी मार डाला। अब तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। साहब यहाँ पर हैं, साहब सब संभाल लेंगे। साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी इन्हें यही समझाया था कि अगर इन्हें बच्ची को लेके जाना है तो इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। पर ये औरत तो उल्टा हम पर ही चिल्लाने लगी। और उसका ये भाई, वो तो इससे भी गया गुजरा है, और ऊपर से कहने लगा या फैक्ट्री या पायल की बेटी के बदले पैसे, इन दोनों में से हमें एक को चुनना होगा। अगर पैसे लिए तो गांव में फैक्ट्री नहीं बनेगी। देखिए, अगर आपको इस बच्ची से इतना ही लगाव है, और अगर आप इस बच्ची को नहीं खोना चाहती हैं, तो मैं इन दोनों का कुछ करता हूँ, और मेक श्योर करता हूँ कि ये बच्ची आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। नहीं नहीं साहब, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। मुझे तो पैसे चाहिए। मैं क्या करूंगी इस बच्ची का? ये मेरे किसी काम की नहीं। दिमाग खराब कर रखा है इसने। नहीं चाहिए मुझे ये। बिल्कुल सही कहा, हमें पैसे दो। तुम्हें पैसे मिले हैं ना, पैसे दो और आर्य को लेके जाओ अपने साथ। नीच। ठीक है, तो आज मैं इस पूरे गांव के सामने डिक्लेयर करता हूँ, इन दोनों को उस कंपनी से जो भी मुआवजा मिला है, मैं इस परिवार को देकर जाऊंगा, और फिर ये दोनों उस बच्ची को अपने साथ ले जा सकते हैं। आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फैक्ट्री से इतना पैसा मिला है। हमने आर्या को इतने साल पाला पोसा है, बड़ा किया है, अब वो जा रही है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें पैसे कितने चाहिए?